हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने गूगल में बिजनेस प्रोफाइल के सस्पेंशन को वो हटा सकते हैं और कैसे अपना प्रोफाइल रीएक्टिवेट कर सकते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में मैंने जो रीजन बताया वही रीजन होता है ज्यादातर प्रोफाइल सस्पेंशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे प्रोफाइल है जो कि वेरीफाइड है और जो प्रोफाइल है सस्पेंडेड है। कुछ कुछ प्रोफाइल है जो वेरिफिकेशन में है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ज्यादातर 25+ सस्पेंशन केसेस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। इसी सारे एक्सपीरियंस को बता के मैं आपको बताने वाला कि कौन से रीजंस होते हैं गूगल में बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंशन के और किस वजह से आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो सकता है। तो चलिए, तो सबसे पहला रीजन होता है गूगल प्रोफाइल सस्पेंशन का, वो होता है गाइडलाइंस का वायलेशन। कुछ ऐसे गाइडलाइंस है जो गूगल ने इशू किया है ताकि आप अपने प्रोफाइल को कंटिन्यू रख सकते हो। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर आप अगर लर्न मोर बटन पे टैप करें उसके बाद आपको पूरी स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद वहाँ पर एक ऑप्शन होता है बिजनेस प्रोफाइल गाइडलाइन, यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आकर पूरा आप गाइडलाइन पढ़ सकते हो। मैं एक एक करके समराइज करते जा रहा हूँ, आपको ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन से गाइडलाइंस होते हैं जिसके वजह से प्रोफाइल सस्पेंड होता है। तो सबसे पहला गाइडलाइन आपको याद रखना है कि वो है बिजनेस नेम। बिजनेस नेम में आपको कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करना है। बहुत सारे बिजनेस ओनर क्या करते हैं, अपने बिजनेस नेम में कीवर्ड या कोई प्रोडक्ट या सर्विस का नेम डाल देते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। उसके बाद आपको बिजनेस नेम में प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड यूज नहीं करना। यहाँ पर गूगल ने पूरा क्लियर बता दिया है कि आपको LLC या फिर लिमिटेड कीवर्ड यूज नहीं करना है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू यूज सच कीवर्ड्स इन योर बिजनेस नेम। उसके बाद तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि बिजनेस नेम जो है वो यूनिक चाहिए, या ऐसा जरूरी नहीं है गाइस। अगर आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है विद जेनरिक नेम आपको मैं बता देता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने बोलते हुए देखा कि आपका बिजनेस नेम यूनिक चाहिए, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। आपके पास अगर बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर बिजनेस लाइसेंस है विद द सेम नेम, देन यू कैन हैव योर प्रोफाइल विद द जेनरिक नेम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इम्पैक्ट विंडोज सप्लायर, ये जो है पूरा जेनरिक नेम है। यहाँ पर कोई भी यूनिकनेस नहीं है, यहाँ पर किसका भी नाम नहीं है। यहाँ पर ना ऐसे लिखा है जॉन इम्पैक्ट विंडोज सप्लायर, ना कि मेरा नाम है। यहाँ पर सीधा सिर्फ जेनरिक नेम लिखा है कि इम्पैक्ट विंडोज सप्लायर, फिर भी मैंने इसको वेरीफाई कर दिया। अगर मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, रुको। ओके सो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2023 जनवरी डेट है, ट्यूसडे को मैंने प्रोफाइल रीइंस्टेट कर दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल बिजनेस के सपोर्ट से तरफ से ईमेल आया है कि आई वांटेड टू लेट यू नो दैट वी वर एबल टू रीइंस्टेट योर प्रोफाइल, कांग्रेचुलेशंस योर प्रोफाइल इज लाइव नाउ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर मैंने जो डॉक्यूमेंट्स है वही सबमिट किए और जो प्रोफाइल के वायलेशन है वो रिमूव कर दिए। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिंक भी सबमिट कर दिया था, तो ताकि गूगल के सपोर्ट को इजी जाए वेरीफाई करने में। इसके बाद आता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। बिजनेस डिस्क्रिप्शन में आपको एक ध्यान रखना है कि आपको पूरा मिसस्पेलिंग नहीं चाहिए, कोई भी मिसस्पेलिंग नहीं चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि गूगल के जो यूजर है उन पे इम्पैक्ट गिरता है और उसके वजह से आपके बिजनेस भी इम्पैक्ट दे सकता है। गूगल का यही मिशन है कि आपका बिजनेस को इनहांस करे और उसका विजिबिलिटी बढ़ाए। को यही सजेस्ट करूंगा जब तक आपका प्रोफाइल रीइंस्टेट ना हो जाए तब तक आप पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है वो डिलीट कर दे। मैं यही करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एडिट इन्फॉर्मेशन पे टैप किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन पूरा हटा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी गलतियां निकलती है। इसके पहले भी मैंने हुआ है। उसके बाद आता है बिजनेस एड्रेस। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि बिजनेस एड्रेस बिजनेस एड्रेस किस लिए यूज होता है। तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि जिसके पास फिजिकल ऑफिस है या फिर फिजिकल स्टोर है जहाँ पर वो अपना बिजनेस कंडक्ट करता है, जहाँ पर आप वो फेस टू फेस बिजनेस से बात करता है, वही सिर्फ बिजनेस एड्रेस रख सकता है। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो घर जाकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्लम्बिंग, फोटोग्राफर और फिर आर्किटेक्ट। ये जो बिजनेस है वो घर जाकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको एड्रेस होना जरूरी नहीं है। मगर स्टिल आप प्लम्बर हो, फिर आपका कोई ऑफिस है जहाँ पर आप फेस टू फेस बिजनेस कंडक्ट करते हो, तो फिर आप एड्रेस रख सकते हो। अगर आपका कोई भी एड्रेस नहीं है और आप अगर घर से सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आप यहाँ पर हमेशा याद रखना कि आपको अपना बिजनेस एड्रेस है वो टर्न ऑफ करना है। अगर आप प्रोफाइल एडिट पे आओगे तो यहाँ पर आपको बिजनेस लोकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टर्न ऑफ कर देना है, शो बिजनेस एड्रेस टू कस्टमर्स, यहाँ पर टर्न ऑफ कर देना है। उसके बाद जो गाइडलाइन है वो है वेबसाइट एंड फोन नंबर। अब वेबसाइट एंड फोन नंबर के बारे में भी गाइडलाइन है। आपको फोन नंबर, बहुत सारे ओनर्स का ये भी गलती होता है कि फोन नंबर की वजह से प्रोफाइल सस्पेंड हो जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो फोन नंबर रहेगा, एक प्रोफाइल पे एक ही फोन नंबर चाहिए, वो भी यूनिक चाहिए। अगर समझो आपका दो प्रोफाइल है और एक सस्पेंड है और एक वेरीफाइड है, तो फिर अगर सस्पेंडेड प्रोफाइल में जो फोन नंबर है वो भी अगर वेरीफाइड प्रोफाइल में हो, तो या ऐसे बहुत सारे चांसेस है कि आपका जो वेरीफाइड प्रोफाइल है वो भी सस्पेंड हो जाए, क्योंकि सस्पेंडेड प्रोफाइल में जो फोन नंबर है वो वेरीफाइड प्रोफाइल का फोन नंबर ट्रिगर कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि आपको हर प्रोफाइल के लिए अपना यूनिक फोन नंबर रखना है। उसके बाद आता है वेबसाइट आपको यही डालना है जो लोड हो रही है। इससे अच्छा मैं तो आपको बता देता हूँ, अगर आपका बिजनेस एड्रेस है तो आप बिजनेस डिस्क्रिप्शन
फ़ोन नंबर और वेबसाइट पूरा ब्लैंक रखें तब तक जब तक आपका प्रोफाइल रीइंस्टेट ना हो जाए। उसके बाद दूसरा रीज़न होता है गूगल माय बिज़नेस प्रोफाइल सस्पेंशन का, वो होता है रिव्यू। बहुत सारे बिज़नेस ओनर क्या करते हैं, अपने प्रोफाइल के खुद के प्रोफाइल पे रिव्यू डाल देते हैं। तो ये सरासर वायलेशन है गूगल माय बिज़नेस प्रोफाइल गाइडलाइंस का। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे रिस्पॉन्स आते हैं गूगल की तरफ से अगर आप अपने प्रोफाइल पे ही रिव्यू डालें। अब ये जो प्रोफाइल है इस पे मैं 2 फरवरी से वर्क कर रहा हूँ, 6 डे अगो से काम कर रहा हूँ और बहुत सारे रिस्पॉन्स आए, बहुत सारे मैंने बात की गूगल बिज़नेस सपोर्ट से और एंड में जाके मुझे पता चला कि ये जो प्रोफाइल का रीज़न है वो है रिव्यू। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि योर प्रोफाइल हैज़ एक्टिविटी फ्रॉम करंट मैनेजर्स और ओनर्स अकाउंट दैट वाज़ सस्पेंडेड फॉर वायलेटिंग गाइडलाइंस। अब आपको यही बताना चाहूँगा कि गूगल क्यों ऐसा करता है। योर प्रोफाइल हैज़ एक्टिविटी फ्रॉम करंट मैनेजर्स और ओनर्स अकाउंट दैट वाज़ सस्पेंडेड फॉर वायलेटिंग द गाइडलाइंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल डायरेक्टली बता रहा है कि आपके प्रोफाइल में जो मैनेजर है या फिर जो ओनर का अकाउंट है, जो यानी कि जो जीमेल है उनको प्रोफाइल को रन कर रहा है, वो सस्पेंड हो चुका है गूगल बिज़नेस प्रोफाइल के वायलेशन की वजह से और वो जो जीमेल है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है गूगल के द्वारा। तो इसलिए आपको जो वो जीमेल है वो हटाने पड़ेगा गूगल बिज़नेस के एक्सेस से। अगर आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल देख सकते हो, उसके बाद आपको टैप करना है बिज़नेस प्रोफाइल सेटिंग पे, उसके बाद आपको आना है पीपल एंड एक्सेस पे। यहाँ पर आप पूरे देख सकते हैं कौन-कौन है जो आपके बिज़नेस प्रोफाइल को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है वो रिमूव कर देना है जो कि वायलेट कर रहे हैं। आपका कुछ-कुछ बार ऐसा हो जाता है कि गूगल जीमेल को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं क्योंकि अगर उनके दूसरे अकाउंट पे सस्पेंशन है, लाइक गूगल एड्स अकाउंट है और गूगल बिज़नेस प्रोफाइल का अकाउंट है। अगर गूगल एड्स अकाउंट का सस्पेंशन है तो वो इफ़ेक्ट कर सकता है गूगल माय बिज़नेस प्रोफाइल का सस्पेंशन। तो आपको यही याद रखना है, यही रीज़न होते हैं ज़्यादातर, ये 2 रीज़न बहुत ज़्यादा होते हैं गूगल माय बिज़नेस प्रोफाइल सस्पेंशन के। उसके बाद वो अगर एक बार आपने जब सारे वायलेशन करेक्ट कर दिए, उसके बाद आपको रीइंस्टेटमेंट रिक्वेस्ट सबमिट करना है। अगर आप प्रोफाइल पे आ जाए, उसके बाद आपको टैप करना है लर्न मोर बटन पे। लर्न मोर बटन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट रीइंस्टेटमेंट बटन है। यहाँ पर आप टैप कर लीजिए। उसके बाद आपको पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये फॉर्म आप फिलअप कर लीजिए। ओके, सो आप यहाँ पर एक क्वेश्चनेयर सबमिट करने के बाद आपको पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको ये पूरा फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद आपको बिज़नेस प्रोफाइल आईडी डालना है, आपको कॉल नंबर डालना है क्योंकि ताकि समटाइम्स गूगल आपको कॉल करेंगे और बिज़नेस वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एपीएल सबमिट करनी है कि कौन से चेंजेस किए आपने। यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना के रखा है कि कैसे आप अपना प्रोफेशनल एपीएल तैयार कर सकते हैं। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि अगर आपका कोई स्टोर फ्रंट बैनर है, राइट? स्टोर फ्रंट मैंने मतलब आपका कोई अगर फिजिकल शॉप है जहाँ पर आप बिजनेस कंडक्ट कर देते हो तो उसके कुछ फोटो खींच लीजिए और उसके फोटोज को यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में सबमिट कर दीजिए और जो आपका बिजनेस लाइसेंस रहेगा या फिर बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा वो आप इसमें सबमिट कर दीजिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे। उसके बाद आप अपने रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना और वेट करिए, 2-3 दिन वेट करिए, वो गूगल का रिप्लाई आ जाएगा। अगर इनकेस वो अगर आपका प्रोफाइल रीइंस्टेट ना करे, आपको उस ईमेल को डॉक्यूमेंट से उसके साथ रिप्लाई करना, जो आपका रिजेक्शन का ईमेल आप रिसीव करेंगे उसको अपने डॉक्यूमेंट के साथ रिप्लाई करना ताकि वो फिर से रिव्यू करे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर ही रुकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा बता दिया कि कौन से रीजंस होते हैं सस्पेंशन। डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म का लिंक डाल दिया, उसको आप सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको कांटेक्ट करूंगा और आपका प्रोफाइल रीइंस्टेट करके दूंगा विद मिनिमम कॉस्ट। थैंक यू। कैप्टन ऑफ रीइंस्टेटमेंट गैलेक्सी ओवर।